Still creeping. Sorry. I didn't know nobody lived there. एक रात जैक अपने घर में सो रहा था। तभी अचानक उसके किचन से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई सामान गिर गया होगा, लेकिन जब आवाजें लगातार आने लगी तो उसने उठकर देखने का फैसला किया कि आखिर उसके घर में हो क्या रहा है। कैमरा ऑन करके वो धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ने लगा। पूरा घर बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने जैक को पूरी तरह से डरा दिया। Is anybody here? Oh my god, man. What the fuck? No fucking shit. Hello? I heard you. No. No fucking way. No fucking way. Oh my god, hello? And I swear I just saw a fucking shadow moving here. So what's this fucking light switch? Oh man, I'm absolutely fucking shitting myself. No. That can't be. Fuck off! Holy fucking shit. Nah, fuck this, oh no. Nah, fuck this, I'm out of here. Goodbye. Fuck this, fuck. पूरे घर को चेक करने के बाद जब जैक किचन एरिया में पहुंचता है तो उसके ठीक सामने एक चम्मच अपने आप नीचे गिर पड़ा। ये देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया। लेकिन ये डर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ही सेकंड के बाद सामने रखा टेबल अपने आप खिसक कर दूसरी ओर चला गया, मानो कोई इनविजिबल फोर्स उसे अपनी ओर खींच रही हो। अब जैक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके घर में ये सब हो क्या रहा है। डर के मारे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो तुरंत वहां से बाहर भाग गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उस वक्त सच में उस घर में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी थी या फिर उसके पीछे कोई और वजह थी? आधी रात के समय कुछ दोस्त एक सुनसान जंगल के बीच कैंपिंग कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तभी अचानक दूर कहीं से एक बहुत ही डरावनी चीख सुनाई देती है। That was a child screaming. Joe, listen. Or like a woman or something. That was a female screaming. Phil. Please, please, please. No. वो आवाज किसी औरत या शायद किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। ये आवाज सुनते ही वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया। कैमरा पकड़ने वाला लड़का घबरा कर इधर उधर देखने लगा, जबकि उसके बाकी दोस्त भी साफ तौर पर डरे हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? वो चीख धीरे धीरे उनके और करीब आती जा रही थी। तभी थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें पेड़ से लटकती हुई एक बेहद ही अजीब और डिस्टर्बिंग चीज देखने को मिलती है। It's partially fire. Phil, that sounds like some scary movie shit. Middle of the biggest father ever, dude. Dude, we're in the middle of nowhere. Dude, that sounds like some haunted ass shit, dude. What happened to the other steel target? There's two. There's one right there on the ground. On the ground. Is what? That right there. What the f is that? Dude, that's not. No. Please tell me you guys are with me. Oh! No! वहां घने जंगल के बीच
अंधेरे में एक लकड़ी का बना हुआ क्रॉस एक पेड़ पर लटकता हुआ दिखाई देता है, जो हवा के साथ धीरे धीरे झूल रहा था। और उसी वक्त उनके ठीक सामने वाले पेड़ से अचानक एक जोरदार चीख सुनाई देती है। ये सुनते ही वो सारे लोग डर के मारे वहां से भाग निकले। आज तक उनमें से कोई नहीं समझ पाया कि उस घने और सुनसान जंगल में आधी रात के वक्त आखिर वो खौफनाक आवाज किसकी थी। और सबसे बड़ा सवाल, अंधेरे में पेड़ से लटकता हुआ वो लकड़ी का क्रॉस आखिर वहां किसने रखा था। मैक्सिको के पुराने सुपरमार्केट में काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड अक्सर एक अजीब अफवाह सुना करता था। लोगों का कहना था कि देर रात उस स्टोर के अंदर एक छोटी लड़की की परछाई दिखाई देती है। शुरुआत में उसने इन बातों को मजाक समझा, लेकिन एक रात उसे सुपरमार्केट के अंदर कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिसने उसका सब कुछ बदल दिया। उस दिन डर के बावजूद उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इसके बाद जो उसने रिकॉर्ड किया, इट वॉज ट्रूली डिस्टर्बिंग। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अचानक शेल्फ पर रखा सामान अपने आप हिलने लगा। ये देखकर वो गार्ड बुरी तरह से घबरा गया और बिना पीछे देखे वहां से भाग निकला। अगले ही दिन उसने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी भी उस जगह पर वापस नहीं गया। साल 2023, चीन में रहने वाला एक आदमी एक पुराने और वीरान हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने गया। उस हॉस्पिटल के बारे में लोगों का दावा था कि वहां पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं। रात करीब 11 बजे वो अकेले हॉस्पिटल के अंदर गया और धीरे धीरे हर कमरे को चेक करने लगा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर चलता गया, वो नॉर्मल सा दिखने वाला माहौल अचानक बेहद डरावना बन गया। 不省事了，不好使了，那两下子呢？那个灯开了，满载那个开了。 我操你妈的，老子有啥玩意儿了？哎，看着我！अचानक उसका टॉर्च बंद पड़ गया और थोड़ी देर बाद अपने आप ही चालू भी हो गया। लेकिन तभी उसके सामने मौजूद लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया और ठीक उसी पल उसे वहां एक अजीब इंसानी आकृति दिखाई दी। वो शैडो कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही और फिर अचानक गायब हो गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका कुछ हिस्सा कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। अब सवाल यह है कि उस आदमी के कैमरे में रिकॉर्ड हुई वो शैडो फिगर आखिर क्या थी, क्योंकि जिस तरह वो अचानक कैमरे में दिखाई दी और फिर कुछ ही सेकंड में गायब हो गई, उसने आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है कि शायद उस हॉस्पिटल में वो आदमी अकेला नहीं था। बॉब ओहायो में अपनी वाइफ के साथ रह रहा था और पिछले कुछ दिनों से काफी डिस्टर्ब था। उसके घर में बेहद अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी दरवाजों पर दस्तक सुनाई देती थी तो कभी घर की चीजें अपने आप हिलने लगती थी। एक दिन उन दोनों ने फैसला किया कि वो इन घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा जो बहुत ज्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग था। Oh my god, baby. Hell no, baby. I'm not going over there. This is too much How for the me fuck right is that now. motherfucker turning on? Is a light switch really flickering?
these things are really fucking with us like this right now. Baby, come on, hold on, wait a minute, wait a I'm trying minute. not to show my fear, but this is really fucking freaking Wait a minute, me baby. out. How the fuck is that motherfucker like fucking? Wait a minute. Oh shit! Oh, Jesus fuck fucking no. Christ! What was that, baby? What was that? Hold on, baby. Hold on. Wait a minute. Is that the fucking? Baby, is that the umbrella? You, baby. Hold on. Wait a minute. I can't Wait a do minute. this Hold on. right Wait a now. minute. Wait a minute. How the fuck did the umbrella? I'm not scared. I'm not gonna fucking act scared of these fucking things. I'm Baby. so tired of this. The umbrella goes over there. Yeah, it was over there. Hold on. Let me check. Hold on. This is some Stay here. crazy shit. Hold on. Stay here. Stay here. The umbrella goes right here, don't it? What the fuck? Baby, I'm so done with this. What the fuck was that? What was? Oh fuck. Baby, come on. Hey, wait a minute. No, Wait a this minute. is just getting Wait a ridiculous. minute. Wait a minute. Wait a minute. Leave us alone. Hey, who goes out there? What the fuck? Leave Baby, come us on. No. alone. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. How the fuck is that motherfucker trying? Whoa, shit. This thing's Hold on. Wait a minute. baby. Baby, hold on. Go away. Wait a minute. Here, come here. Shut that light off real quick. Shut that light off. Fucking go away. Shut the light off. Oh my god. Fucking leave us alone. Hold on, baby. How the fuck is that motherfucker turning on? Like there's no fucking way. The Leave motherfucker. us alone. That motherfucker's just literally This turning is on so like fucked that. up, baby. I'm leaving. I'm leaving. That motherfucker, baby. How? I gotta Why leave in the now. right state of mind This do is you so have energy fucking to shut ridiculous, dude. lights off? You know, and fucking come on, baby. We gotta go to the room. Hold on, Come on, I'm going to the bed. I can't do this no more. This is fucking so fucked up. baby. Hold on. You gotta hold me tight, You gotta get baby. this shit out of here, baby. We gotta try to. Baby, I don't fucking know how the fuck to do this. Hold on. Wait a minute. Baby, it don't feel right in here. I feel How the like fuck is that there's light some- turning there's on like some, that? Weird shit in here right now. It's so fucking Hey, cold in here too. whoever's in Fuck, here, dude. whoever's in here, stop the switching. Go away! Stop the switching. Get out of our fucking house! Stop. Baby, I'm going in the bedroom. Stop. I gotta go to the bedroom. रिकॉर्डिंग शुरू होते ही सामने लगा लाइट स्विच अपने आप ऑन ऑफ होने लगा। दोनों ये देखकर बुरी तरह से हैरान रह गए। तभी अचानक टेबल पर रखा एक छाता नीचे गिर पड़ा। अब दोनों की हालत खराब होने लगी थी। घर का माहौल इतना अजीब हो चुका था कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उन्हें लगातार देख रही हो। वो बार बार उस चीज से जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार डर के मारे वो दोनों अपने कमरे की तरफ भाग गए, लेकिन आज तक उन्होंने इस घटना के बारे में कोई नया अपडेट नहीं दिया। एक अर्बन एक्सप्लोरर देर रात एक सुनसान और टूटे फूटे इलाके को एक्सप्लोर कर रहा था। वहाँ का माहौल इतना डरावना था कि उसकी खुद की कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। तभी एक पुराने चर्च के अंदर उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन वो आवाजें कुछ ज्यादा ही अजीब थी। इसके बाद उसके कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसने उसकी रूह कपा दी। I swore I heard something. Still creeping. Sorry. I didn't know nobody lived there. वो चलता हुआ चर्च के अंदर गया।
तभी उसे वहां किसी बर्तन के खटकने की आवाज आई, जबकि उस चर्च में उसके अलावा कोई भी नहीं था। इसके बाद जब वो घर के बेसमेंट में पहुंचा तो उसे सीढ़ियों के पास कुछ हलचल दिखाई दी, जिससे डर कर वो ऊपर भाग आया और फिर अचानक दरवाजे के पास लगा पर्दा ऐसे फोल्ड हुआ जैसे कोई इंसानी आकृति उसके पीछे खड़ी हो। इसके बाद वो इतना डर गया कि वहां से भागने में ही खुद की भलाई समझा। लेकिन ये डर यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद में उसने अपना कैमरा उसी चर्च के प्रेयर हॉल में छोड़ दिया और जब बाद में फुटेज को देखा गया तो कैमरे में साफ तौर पर एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी, जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। उस रात उस वीरान जगह पर आखिर क्या मौजूद था, ये आज भी एक रहस्य है। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो सिटी में रहने वाला जोई कई दिनों से अपने घर के पीछे एक बेहद डरावनी चीज देख रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत झाड़ियों के पीछे छिपकर उसे घूर रही हो। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये उसके मन का भ्रम हो, लेकिन जब उसने कैमरे में रिकॉर्ड किया तो जो चीज दिखाई दी उसने इंटरनेट पर लोगों को बुरी तरह से डरा दिया। You see her? Look at that face. Oh my god. It's right. Dude, how scary is that? Oh my god, dude. What the She's crawling through all this bro. वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि झाड़ियों के बीच एक सफेद चेहरा कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है, जिसकी हरकतें इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तक कि जोई ने सिक्योरिटी के लिए अपने घर के पीछे फेंस तक लगवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो फिगर बार बार दिखाई दे रही थी। एक फुटेज में तो साफ तौर पर एक इंसानी हाथ को देखा जा सकता है। अब जोई का कहना है कि उसे अपने ही घर में सेफ फील नहीं होता। निक एक पुराने अपार्टमेंट में अकेला रहता था। पिछले कुछ हफ्तों से वहां बेहद अजीब घटनाएं होने लगी थी। कभी रात में कदमों की आवाजें आती तो कभी एटिक का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। एक रात उसने ये सब अपने फोन में कैप्चर करने का डिसाइड किया। Open, come on. I want to see this shit like firsthand. Like, I want to see something like crazy happen. I've seen you do this before. I know you can do it. Just push it open. And I'll leave you alone. That's all I want to see. I know you can. There we go. All right. निक ने कैमरा ऑन किया और एटिक के सामने जाकर कहा, अगर यहाँ कोई है तो दरवाजा खोलो। कुछ सेकंड तक वहां बिल्कुल सन्नाटा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा और एटिक का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। I've been hearing weird noises and shit. And this door has been like opening and closing. Yo, what the fuck? सेम डे रात करीब 2 बजे निक फिर से एटिक डोर के पास जाता है और उसके पहुंचते ही वो दरवाजा एक बार फिर से अपने आप ही खुल गया, जैसे कोई चीज निक के आने का ही इंतजार कर रही थी। निक ने तुरंत डोर को खोलकर सीढ़ियों को चेक किया, पर वहां पर कोई भी नहीं था। No strings, anything. I'm walking around it. They're up pretty They're pretty sturdy. No strings, anything. Just in case one of them actually does fall over. Fan is off. Alright. If there's anything in here, knock one of these things over. What the hell? If something's in here, knock these last two over.
अगले दिन निक ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने कमरे में कुछ पीवीसी पाइप खड़े किए और कहा, अगर यहाँ कोई आत्मा मौजूद है तो इन्हें गिराकर दिखाओ। पहले तो कुछ वक्त के लिए कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर अचानक कुछ टाइम के बाद एक पाइप अपने आप नीचे गिर पड़ा और फिर दूसरा, जबकि कमरे में हवा तक नहीं चल रही थी। उस रात निक का कुत्ता भी अजीब तरह से डरकर एक कोने में छिप गया, क्योंकि निक के कमरे से अजीब तरह के नॉकिंग साउंड्स आ रहे थे, जिससे निक का कुत्ता कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ अलग और अजीब सेंस कर पा रहा हो। What was it? Yo. अब निक को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि उस अपार्टमेंट में कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। आखिरकार डर और मानसिक तनाव से परेशान होकर उसने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया।